हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड के में अल्डोल रिएक्शन पढ़े थे बच्चों। अल्डोल रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन, उसके टाइप्स को भी देखे थे बच्चों हम लोग। आज हम लोग आपको जो बताएंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी है बच्चों, जो इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। देखिए क्या नाम है इसका, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये कैनिजारो रिएक्शन जो है क्या है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच अल्डिहाइड, देखिए हम सिर्फ अल्डिहाइड की बात किए, अभी कीटोन इसमें नहीं जोड़े हम लोग, क्योंकि कीटोन इसमें यूज ही नहीं करेंगे आप बच्चों। अल्डिहाइड विच मस्ट नॉट हैव, जिसके पास नहीं होना चाहिए, विच मस्ट नॉट हैव नहीं होना चाहिए क्या, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए बच्चों। अल्डोल में क्या देखे थे हम लोग कि अल्डोल रिएक्शन में एक ऐसा अल्डिहाइड कीटोन लिए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था। कैनिजारो रिएक्शन में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक ऐसा अल्डिहाइड कीटोन लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्डिहाइड विच नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, और यूज तो कीटोन तो करना ही नहीं यूज बच्चों यहाँ पर। नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कॉन्संट्रेटेड बेस लाइक OH माइनस, NOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर। देन इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी जाए और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी जाए, है ना। माने कि सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी एलिमेंट का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन का नाम क्या था, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो अभी आपको हम एग्जांपल में दिखाएंगे बच्चों। अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड टू साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड and other molecule of aldehyde reduced to alcohol called कैनिजारो रिएक्शन बच्चों। तो इसका मतलब इतना तो समझ में आया होगा कि जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे बच्चों यहाँ पर उसका 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल का तो ऑक्सीडाइज करके हम लोग उसको कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और दूसरे मोल का क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करके उसको अल्कोहल में लेके जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या हो गया, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए एल्डिहाइड कैसा हो जिसके पास क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो बच्चों। जैसे कि एग्जांपल देखो आप लोग, जैसे देखो ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं होगा बच्चों तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। फिर देखो बेंजल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा वाला जो एल्डिहाइड होता है बच्चों वो कहाँ जाएगा, बेस के प्रेजेंस में, वो जाएगा आपको कैनिजारो रिएक्शन में। ठीक है, और देखिए कीटोन तो हम यहाँ पर जो दिखाए हैं, ये तो कीटोन कोई भी कीटोन हो वो अंडर को कैनिजारो नहीं जाने वाला है बच्चों। ठीक है, तो हम आपको अब रिएक्शन के बारे में बताएंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, कैसे रिएक्शन होता है तो उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो इसको देख लेंगे आप लोग, अब हम इसको मिटा सकते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में चलेंगे हम लोग। तो जरा देखिए हम लोग कैसे रिएक्शन होगा। पहले तो एक बात बता दें आपको, कि आपके समझाने के लिए बच्चों, कि अगर समझो कि अगर हमारे पास ऐसा है CH2OH है जो कि अल्कोहल है, और कैसा अल्कोहल है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कोई रिएक्शन नहीं बता रहे बच्चों अभी आपको, ये थोड़ा हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैनिजारो में काम करने से पहले जरा सीख लीजिए कुछ बात। 1 डिग्री अल्कोहल है, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सबसे लास्ट में गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन करके हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड या कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं, उसका रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अब वो रिडक्शन में जा सकता है ना। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बच्चों, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई एल्डिहाइड है तो क्या होगा, वो एल्डिहाइड अगर है तो उसका हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन करके हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जा सकते हैं,
और जब अगर उसको रिडक्शन करके हम लोग अल्कोहल में लेके आ सकते हैं। समझे बात को? मतलब अल्डिहाइड ऐसा होता है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और जिसका रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये अल्डिहाइड जो है अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जा सकता है, बट ये काम आप अल्कोहल में या कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कर सकते। आप लोग ये काम तभी कर सकते हैं जब उसका जो इंटरमीडिएट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो इंटरमीडिएट में हो। तो ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, इसलिए ये अल्डिहाइड अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जाएगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लिया हम इसका शॉर्ट तरीका ही बताएंगे बच्चों और साथ में इसका मैकेनिज्म बताएंगे आप लोगों को। जैसे H है, C डबल बॉन्ड O है और ये H है, फॉर्मल्डिहाइड है, और हम लोग क्या किए, OD ले लिए बच्चों, माइनस ऐसा ले लिए। 18 है, 18 लिखा हुआ है। अब OD तो एक तरह का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि OD क्या है, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों। इसका नाम है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना। तो हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है ड्यूटेरियम, हम वहां पे D लिखे बच्चों। हम यहाँ पे H भी लिख सकते थे, लेकिन आपको हम समझाने के लिए कि कौन सा रिएजेंट का पार्ट किसमें जाता है, कौन अल्कोहल में जाता है, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, इसको समझाने के लिए हम लोग D यहाँ कर दिए बच्चों, ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आए। और ये O18 है बच्चों, O18 माइनस। अब O18 क्या है, तो ऑक्सीजन का भी आइसोटोप्स होता है, तो जिसका एटॉमिक मास 16 हो, किसी का 18 होता है, हम 18 वाला ले लिए बच्चों। ये सब जो ऑक्सीजन दिख रहा है वो 16 वाला है, 16 एटॉमिक मास का है, जिसमें कोई हम सिंबल नहीं दिए आपको, लेकिन जब हम आपको लिख दिए यहाँ पर तो वो 18 हो गया, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो रिएजेंट आपको OD माइनस दिख रहा है आपको, ये हम आपको बता दें कि जो O माइनस होगा, O माइनस जो होगा वो जाएगा आपको इन साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहां जाएगा बच्चों, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। ये जो D है ना, ये कहां जाएगा, इन जाएगा इंफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में। देखिए दोनों अलग अलग जगह पे चला जाता है। और O माइनस कहां जाएगा बच्चों, O18 वाला माइनस कहां जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। जो D है वो कहां जाएगा, अल्कोहल के फॉर्मेशन में जाएगा, है ना। तो पहले हम शॉर्ट तरीका आपको बता दें बच्चों। इसका 2 मोल ले लिया हम लोग। देखो तुरंत कैसे बना सकते हैं हम लोग। इसका 2 मोल ले लिया हम लोग, ऐसा ले लिया हम लोग 2 मोल, है ना। पहले मोल में क्या करना बच्चों, फर्स्ट मोल जो है हमारा, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है फॉर्मल्डिहाइड का, उसमें क्या करना है, यहां से ये H हटा दीजिएगा बच्चों, एक बॉन्ड के साथ पूरा H हटा दीजिएगा, ठीक है। जब H हटा दीजिएगा तो कार्बन के पास एक बॉन्ड वो कमी हो जाएगा, वो कमी पूरा कौन करेगा, ये O माइनस करेगा, यानी कि उस O माइनस को यहाँ पर लिखाना बच्चों, O माइनस जो 18 का है। तो देखो ये क्या बन गया आपका, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कितना आसान काम है। देखो प्रोडक्ट में बना रहे हैं हम लोग, HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये कौन वाला है, ये 18 वाला है, प्लस देखिए आप लोग पहला काम हो गया। देखो पहला काम ये हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल के दिखाएंगे बच्चों। अब ये सोचो दूसरे मॉलिक्यूल का क्या करेंगे हम लोग। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करना है, आप यहाँ से जो H निकाले थे बच्चों फर्स्ट मॉलिक्यूल से, वो H कहाँ भेजे आप, वो जो H है वो इसके पास चला गया, मतलब वो जो H था H माइनस के रूप में निकल करके और वो इसके पास चला गया था, कार्बन के पास, कार्बन के पास, और ऐसा जुड़ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये H माइनस यहाँ चला जाएगा बच्चों। ये हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग है, तो H यहाँ पर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब H जोड़िएगा बच्चों तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो कोई भी कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं रखेगा। 5 बॉन्ड जब हो गया है तो फिर कोई बॉन्ड तोड़ेगा और तब 4 बॉन्ड करेगा, तो 4 बॉन्ड करना जरूरी है उसको है। H माइनस को यहाँ पे जोड़ दिए बच्चों और O माइनस उधर, ये पाई बॉन्ड उधर कर दिए तो O माइनस हो गया। देखो ये H यहाँ पर जुड़ गया,
तो क्या हो गया बच्चों, CH3। देखो ये कार्बन क्या हो गया, CH3, 2 हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो CH3 हो गया। अब जो O माइनस है बच्चों, O माइनस के पास ये D को भेजिएगा आप, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी एक बॉन्ड कमी हो गया, वो कमी कौन पूरा करेगा, D पूरा करेगा, यानी क्या हो जाएगा, OD, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास O माइनस था बच्चों, वो यहाँ से आया, O माइनस रीजेंट से आया, O माइनस 18 वाला पार्ट, और ये D कहाँ से आया बच्चों, ये भी रीजेंट से आया है, ये D वहां चला गया है। तो इस तरह से देखो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, और ये हो गया अल्कोहल बच्चों, ये अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये अल्कोहल बन गया आपको। ये हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस, और एक बॉन्ड यहाँ पर, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। और आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है बच्चों, जरूर निकालेंगे इसको, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, तो ये एक माइनस खत्म हो गया ये, और यहाँ पर 2 माइनस था, +2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इस कार्बन का जो ऑक्सीडाइज किया हम लोग, तो ऑक्सीजन के बाद 0 ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ चला गया, +2 में। एल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है बच्चों, जब ऑक्सीडेशन किए तो उस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2, और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 हो गया, तो 0 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन में बढ़ गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से -2 हो गया तो ऑक्सीडेशन में घट गया, है ना, यानी कि वहाँ पर रिडक्शन हो गया बच्चों। ये दोनों काम साथ में हुआ है, इसलिए आप जो है कि यहाँ पर इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बट ये कैसे बना है, ये तो हम शॉर्ट तरीका बताया बच्चों आप लोगों को, एक बार देखिएगा, इसको समझिएगा, इसी तरीके से काम करना आपको तुरंत, लेकिन इसका मैकेनिज्म भी सीखो बच्चों आप लोग, इसका मैकेनिज्म भी सीखना चाहिए आप लोगों को। कैसे हो गया, इसके मैकेनिज्म को सीखिए आप लोग। देखिए स्टेप 1 में क्या होगा बच्चों, पहला जो है ना, जो पहला मोल फॉर्मल्डिहाइड का है, यहाँ पर OD आया, OD माइनस आया, है ना, चूंकि OH माइनस बेस है बच्चों, और यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होता था, एसिडिक होता था। चूंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसको प्लस कहाँ से मिल पाएगा, तो ये पाई इधर शिफ्ट करिए बच्चों, और एक प्लस यहाँ करिए, और ये O माइनस को यहाँ शिफ्ट करवा दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, H O माइनस OD H, पहला स्टेप यही होगा बच्चों। स्टेप 2 देखो आप लोग, ये जो हमारे पास है H, दूसरे मॉलिक्यूल में O माइनस है, OD है, H है, जो हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से ले ले बच्चों हम लोग, फिर से ऐसा ले ले हम लोग, यही इसका आपको जो है ना स्लो स्टेप प्रोसेस है, स्लो स्टेप रिएक्शन है आपका ये, इसको हम लोग RDS बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करना चाहिए हमको, यहाँ से इसको ये लाइए बच्चों आप लोग, इसको मत निकालिएगा बच्चों, फिर ये निकाल दीजिएगा तो फिर से, तो फिर वही आ जाएगा आपकी, इसी तरह से आ जाएगा आपको ये, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, हाइड्राइड का शिफ्टिंग होता है, हाइड्राइड का शिफ्टिंग होता है, यानी कि इसको जो इलेक्ट्रॉन को ले जाइए और यहाँ पर लेके जाइए, इसको अटैक करिए हम लोग, ये क्या हो गया, H माइनस शिफ्टिंग, इसको मतलब बोलते हैं हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। खनिजारों में क्या होता है बच्चों, हमेशा हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होता है। सोचो ये कीटोन होता तो कीटोन में क्या ये हाइड्रोजन मिल पाता हम लोग को, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो पाता, वहाँ पर नहीं हो पाता, इसलिए हम कीटोन यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ से निकलेगा फिर यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये, जब देखिए H C डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये OD हो गया, OD हो गया, प्लस ये H उधर चला गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा CH3O माइनस, ऐसा हो गया, O माइनस हो गया। देख रहे हैं आप लोग, O माइनस हो गया। अब क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पर एक बात बताए थे आप लोगों को, अल्डोल में भी बताया, जब हम आपको बता रहे थे आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो लास्ट स्टेप में देखे होंगे आप लोग, हम बताएं आपको, ये जो आपका फॉर्मिक एसिड टाइप का दिख रहा है आपको, ये फॉर्मिक एसिड से ज्यादा स्टेबल जो होगा वो फॉर्मेटाइन होगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फॉर्मेटाइन होगा, क्योंकि फॉर्मेटाइन के पास क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बार जरा जा करके आप पीछे वाले वीडियो में आप आइडोफॉर्म टेस्ट को जरूर देखेंगे बच्चों, उसके मैकेनिज्म को देखेंगे आप लोग, बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा स्टेप नंबर 3 कर दें, यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये यहाँ से फिर से लिख लिया हम लोग, SC डबल बॉन्ड OD प्लस CH3O माइनस, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ये आपका लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, अब ये H उधर चला जाएगा, ये D जो है यहाँ पर, इसका बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और D को हम लोग क्या करेंगे, इस O माइनस को दे देंगे, HC डबल बॉन्ड O माइनस। ये 18 वाला था बच्चों, याद रखिएगा, ये जो भी था आपका ये 18 वाला था, ये यहाँ पर जो ना 18 का था, 18 का ऑक्सीजन वाला था, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, ताकि आपको पता चले कि 18 वाला जा कहाँ रहा है, प्लस यहाँ CH3OD हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ये आपका साल्ट ऑफ एसिड हो गया, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, अल्कोहल हो गया। इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन। शॉर्ट तरीका बताएं बच्चों, उस पर ध्यान दीजिएगा, ये तो मैकेनिज्म है आपका, शॉर्ट तरीका ही बताएं, आप उसको 2-3 बार जरा रिपीट करके देखेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरे बार देखो, दूसरे बार नहीं तो तीसरा बार देखो, एकदम बेसिक सी बात समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है ये। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ और आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बेंजल डिहाइड ले हम लोग, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग OH माइनस। अब OD लेने का मतलब नहीं है बच्चों, OD आपको समझाना था हमको कि कहाँ पर कौन जाता है, O माइनस साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में जाता है, D अल्कोहल बनाने में जाता है, तो ये देख लो आप O माइनस ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब आपको जो है O को भेजना है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, H को भेजना है अल्कोहल बनाने के लिए। तो पहला मोल लिखो, पहला मोल कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 मोल यहाँ पर। पहले मोल में क्या तरीका बताए, शॉर्ट तरीका, बस H को हटा दीजिए यहाँ से, हटा दीजिए यहाँ से H, मान लीजिए H नहीं है वहां पर, बॉन्ड के साथ हटा दीजिए उसको। ठीक है, और ये O माइनस को यहाँ पे लेके आ जाओ बच्चों, O माइनस। ठीक है, प्लस, और जो H था बच्चों यहाँ पर, जो हम दूसरा मोल लेंगे, दूसरा मोल लेंगे ना, ये सेकंड मोल है आपका, तो ये जो H निकल के आया था हाइड्राइड करके, वो तो इस पे आया था, और यहाँ पर ऐसा दिया था, तो O माइनस था, तो ये H तो चला जाएगा इस पर, ये वाला H इस पे से चला जाएगा, और ये H माइनस जो है ये इस पे चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन पर CH2, बेंजीन पर क्या बन जाएगा, CH2OH। देखो इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या है, बेंजोएट आयन। इस तरह से बन गया बच्चों, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। पहला मॉलिक्यूल तो हम यहाँ पर लिख ही दिए थे हम लोग। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल में H यहाँ से शिफ्ट हुआ है, और यहाँ जो O माइनस बना वो H यहाँ पे चला गया, इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें जो हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ है बच्चों, वही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला जो स्टेप है वही इसका RDS है, वही इसका स्लो स्टेप है, इसी से उस रिएक्शन का रेट डिटरमिन होता है बच्चों।
हम आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते थे, तो अल्डोल में क्या बताए थे, वो थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल के साथ, CH3 है। अब देखो हम सीधे आंसर कर सकते हैं बच्चों हम लोग। इसका 2 मोल लीजिएगा तो पहला क्या हो जाएगा, बोलो पहला क्या हो जाएगा, ये H हटेगा O आएगा, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा बच्चों, ये जो H निकला था दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, इसी के दूसरे वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पे जाके जुड़ेगा कार्बन पर और O माइनस बनेगा जहाँ पे H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2। देखो एक हाइड्रोजन और आएगा तो क्या हो जाएगा CH2 और साथ में OH, ऐसा अल्कोहल बन गया, वो अल्कोहल बन गया, ये साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड हो गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह से काम करेंगे बच्चों हम लोग। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट में OH माइनस डाले हैं बच्चों और सेकंड में H प्लस डाल दिए हम लोग, या इसको इस एग्जांपल को ना लेकर के इसको देखिए, फिर से ले रहे हैं हम लोग इसको, OH माइनस है बच्चों यहाँ पर और सेकंड में क्या है H प्लस है, तो OH माइनस क्या करेगा, कनिजारो रिएक्शन को भेजेगा इसमें, C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 OH, ऐसा बनेगा बच्चों। लेकिन जब H प्लस आप डाल देंगे, बाद में जब H प्लस डाल देंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये जो O माइनस है उसके पास ये H प्लस चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड हो गया। देखो एसिड बन जाता है आपको ये, ठीक है, एसिड बन गया आपके लिए। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं OH माइनस यूज किया है, बाद में एसिडिफिकेशन कर दिया अगर वो, तो समझो कि जो O माइनस था, जो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब वो सीधे सीधे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा बच्चों। एक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए थे बच्चों आपको कि एक ऐसा कीटोन है, एक ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन वो अल्डोल नहीं जाकर के कैनिजारो गया था बच्चों। आप देखो, याद करो अल्डोल वाले में, वहां पर एक आपको एग्जांपल बताते हैं, नोट करके बताते हैं बच्चों आप लोगों को। ये नोट फर्स्ट है आपके लिए कि एक ऐसा रिएक्शन था, यहां पर जो है हाइड्रोजन था, ऐसा हो गया, देख लीजिए, ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास क्या है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन है। देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। एक ऐसा एल्डिहाइड यहाँ पर है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये अल्डोल ना जाकर के कैनिजारो जाता है। बताया था आपको कि दो मिथाइल ग्रुप जो है इसके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बहुत ही कम कर, मतलब कि उसकी रिपल्सन करने लगता है, जिसके वजह से वहां पर वो रिएक्शन नहीं हो पाता है। आप अल्डोल में देखे होंगे आप इसको, जब यहाँ पर हम लोग बेस डालेंगे बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा, अंडरगो, नॉट अंडरगो, नहीं जाएगा अंडरगो अल्डोल, हम यहाँ लिख दें नॉट अंडरगो अल्डोल रिएक्शन बट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये अब यहाँ पर देख लो आप लोग, क्या करें हम लोग, कैनिजारो करना है तो क्या करना है आपको, तो CH3 CH ऐसा कर ले हम लोग, O माइनस प्लस, हम कीटोन की बात नहीं करेंगे बच्चों, ये सिर्फ अल्डिहाइड में एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहने के बावजूद भी ये अल्डोल रिएक्शन ना जाकर के कैनिजारो रिएक्शन जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके दूसरे के पास गया था, यहाँ पर पहुंचा था, तो CH2 OH, इस तरह से बच्चों ये अल्कोहल बन गया, ये साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड बन गया आपको ये। ठीक है, नोट नंबर 2 में समझो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, नोट नंबर 2 में समझो आप लोग, अगर आपके पास ऐसा है
देखिए बच्चों, अगर अल्फा कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे देखो 3 हाइड्रोजन ग्रुप, 3 Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है और हम बेस डाल दिए, तो आपको ये पहले में लगेगा क्या कि ये तो आपका जो है कि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब तो इसका मतलब ये कनिजारो जाना चाहिए। बट ये कनिजारो ना जाकर के बच्चों ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जाता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्लोरोफॉर्म बनाएगा, आइडोफॉर्म बनाएगा, ब्रोमोफॉर्म बनाएगा, इस तरह से रिएक्शन होगा बच्चों। इसलिए इस बात को याद रखेंगे आप लोग। जब अल्फा कार्बन के पास क्या हो, तीनों हाइड्रोजन ग्रुप हो और हम बेस डाल दिए हों, तो कभी भी आप कनिजारो रिएक्शन नहीं करेंगे, आप उसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा कि आपको कुछ करना नहीं है, आप H यहाँ रखो, O- रखो और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो। हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं बच्चों आइडोफॉर्म रिएक्शन में। हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं अभी कि आप तुरंत कैसे काम करेंगे। क्या बोले, OH में H इधर रखिए और O- अल्डिहाइड CHO ग्रुप के तरफ रखिए आप, और देखो क्या बनेगा, CHCl3 और प्लस देखो इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, और यहां से क्या बनेगा बच्चों, H COO-, देखो साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड बन गया आपको। ठीक है, आप उसी तरह से देखो, आप ब्रोमीन ले सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ आयोडीन ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है OH- से बच्चों, यहाँ पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पर H रखो, यहाँ O- रखो, बॉन्ड ब्रेक कर दो। ये देखो आइडोफॉर्म बन गया आपका। आइडोफॉर्म का कैसा प्रेसिपिटेट होता है बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट होता है। और यहाँ देखो क्या बन गया आपका, HC-O-। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। यानी कि अगर अल्फा कार्बन एक ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके अल्फा कार्बन के पास क्या हो, तीनों ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, कोई अल्काइल ना हो, कोई दूसरा ग्रुप ना हो, हाइड्रोजन ग्रुप हो, तब वहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन चलेगा बच्चों, ना कि कनिजारो रिएक्शन चलेगा। नॉट अंडरगो कनिजारो रिएक्शन। कनिजारो रिएक्शन नहीं जाएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझेंगे आप लोग। यहां पर नोट नंबर 3 देखिए बच्चों, आप लोग नोट नंबर 3 में क्या बताया आप लोग को, टाइप्स ऑफ कनिजारो रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कनिजारो रिएक्शन बच्चों, समझेंगे बात को आप लोग। तो 3 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है क्या, इंटर मॉलिक्यूलर कनिजारो, एक होगा क्या क्रॉस कनिजारो, एक होगा क्या इंट्रामॉलिक्यूलर, जो विद इन द मॉलिक्यूल की बात करता है बच्चों। इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर कनिजारो यूज करना है आप लोगों को। यानी कि देखो यहाँ पर 3 तरह का टाइप का होता है कनिजारो रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर, क्रॉस कनिजारो और इंट्रामॉलिक्यूलर। आप समझ रहे हैं टाइप्स क्या मतलब क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है बच्चों कि ऐसा आप एल्डिहाइड लें जिसमें कि 2 मोल जो हो वो सेम टाइप का हो, मतलब सेम टाइप के एल्डिहाइड्स जो 2 मोल यूज करें हम लोग वो सेम टाइप के हो। जैसे एक हम फॉर्मल्डिहाइड लिए एक पहला मोल, तो दूसरा मोल भी क्या बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है, तब उसको इंटरमॉलिक्यूलर में बोलते हैं। क्रॉस में कनिजारो में क्या होगा बच्चों, जब अलग अलग तरह का एल्डिहाइड हो, जब अलग अलग तरह का एल्डिहाइड होता है, डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, तब उसमें क्या बोलते हैं हम लोग क्रॉस कनिजारो। जैसे एक फॉर्मल्डिहाइड एक बेंजल्डिहाइड, दोनों को रिएक्शन करवाए हम लोग, तो चूंकि दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हो गया तो वो क्रॉस कनिजारो हो गया बच्चों। और इंट्रामॉलिक्यूल में क्या हो बच्चों कि इसमें विद इन द मॉलिक्यूल 2 एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और उसी में काम करना बच्चों। तो दोनों को देख लें हम लोग, इसका तो हो गया बच्चों, ये तो कंप्लीटेड है। इसके बारे में क्रॉस कनिजारो में बात करते हैं, जिसमें कि 2 डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको यूज करने जा रहा है हम लोग बच्चों।
क्रॉस पे नहीं जा दो। ठीक है, इसमें देखो आप लोग, अब अगर आपके पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है और OH माइनस डाल दिया गया बच्चों। एक बात याद रख लेंगे बच्चों आप लोग कि जो फॉर्मल्डिहाइड होगा उसका हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब वो हमेशा ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है, ये हमेशा हम कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। और ऑक्सीडेशन में वही जाता है बच्चों जिसके पास हाइड्राइड आयन शिफ्ट करने की क्षमता ज़्यादा हो, H माइनस शिफ्ट करने की क्षमता ज़्यादा हो, जो आप स्लो स्टेट में मैकेनिज्म में देखे थे अभी आप। तो इसके अंदर दो दो ऐसा हाइड्रोजन है इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकता है। तो इसीलिए याद रख लो आप लोग कि फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड बनाएगा। इसका कभी भी रिडक्शन नहीं करवा सकते आप। ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा बच्चों और ये कार्बोलिक एसिड बनाएगा तो फिर ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग की पावर ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इसका हमेशा ऑक्सीडाइज करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज करें तो क्या होगा, देखो हम H हटाने की बात किए थे, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये H हट गया, O माइनस आ गया बच्चों। ठीक है, हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दिए, एक O को भेज दिए पहले, अभी H बचा हुआ है। दूसरा पार्ट क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखो H निकला था वो इसके पास गया था, CH2 हो गया ना। जो यहाँ से H निकला था बच्चों, यहाँ से जो H निकला था वो इसके पास गया था, इस कार्बन के पास गया था। ठीक है, तो वहां पर CH2 हो जाएगा। और जो यहाँ पर ऐसा हो गया था, माइनस हो गया था, उस माइनस पे कौन जाएगा, ये H जाएगा, ये वाला H प्लस ग्रुप में, H प्लस ग्रुप में, ये H गया था H माइनस ग्रुप में, ये हाइड्राइड के रूप में गया, वहां से H प्लस रिजेंट से H प्लस ग्रुप में गया। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, वेज। देखिए है ना, नोट में आपको क्या याद रखना है, फॉर्मिक एसिड ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट अंडरगो, यहाँ पर नॉट अंडरगो रिडक्शन। हमेशा इसको आपको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, ये फिक्स है बच्चों, इसमें कोई आपका जो है डॉट मत रखना आप लोग, इसी का ऑक्सीडेशन करना है आप लोगों को, जो छोटा साइज का होता है, जिसके पास दो हाइड्राइड शिफ्टिंग की पावर है। ठीक है, इसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है बच्चों, ऐसा देख लिए होंगे आप लोग यहाँ पर। क्रॉस वर्डोल को इसी तरह से बोलते हैं बच्चों हम लोग, क्रॉस वर्डोल। इसमें थोड़ा एक बात और समझ लो बच्चों हम लोग, जो आपको नोट में लिखवाएंगे आपको हम, ऐसा आपके अब ऐसा पास है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन है, CHO है, CHO है, बट यहाँ पर नाइट्रो लगा हो बच्चों, यहाँ पर OCH3 लगा है। यहाँ पर कैसे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, O माइनस है, बेस डाल दिए हम लोग। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और यहाँ पर जो है बच्चों ये ऑक्सीजन का लोन पर कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये फिनाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। और जब फिनाइल को इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करना, H माइनस को बाहर निकालने की जो क्षमता है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो H माइनस क्या करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा तो इसका मतलब H माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ले करके जाने की क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है बच्चों जिस एल्डिहाइड से, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि जिस फिनाइल ग्रुप पर ERG ग्रुप रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिस एल्डिहाइड पर, बेंजल्डिहाइड पर नाइट्रो यानी कि EWG ग्रुप लगा हो बच्चों, ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू अल्कोहल। इसकी बात को याद रखेंगे। आपसे फिर से बोल दें कि ERG ग्रुप लगने से क्या होता है बच्चों, कि जो हाइड्राइड शिफ्टिंग करने की क्षमता है, H माइनस की देने की क्षमता है, वो बढ़ जाता है और वो ज़्यादा
फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि जल्दी से हाइड्राइड शिफ्टिंग हो पाएगा और वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो पाएगा। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग रिड्यूस करते हैं हम लोग इसको। अब मैक्रीन तो सीख ही गए आप लोग, हम तुरंत काम कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दे, वो माइनस कर दे, ऐसा है बच्चों। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा रहेगा उसका उसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग की क्षमता ज्यादा हो जाएगा और वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होकर के वो साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड बनाएगा बच्चों। तो आप नेचर जरूर समझेंगे, ERG और EWG। ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, और एक और समझ लें आप लोग, इसका नाम है बच्चों आपको यहाँ पर, इसका नाम है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। थर्ड में क्या देने वाले हैं आपको, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें कि दो अल्डिहाइड होगा बच्चों, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा लेकिन वो विद इन द मॉलिक्यूल होगा। तो इसको समझना आप लोग। HCO ऐसा है बच्चों, देखो आप कोई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, और यहाँ देखो O माइनस, OH माइनस डाल दिए, OH माइनस डाल दिए, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पर कि एक ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास दो अल्डिहाइड है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो काम कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोग काम करें कि देखो एक अल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे और दूसरे वालों को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जो सबसे टर्मिनल पर होगा बच्चों, सबसे लास्ट में होगा, उसका हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो अगर बीच में रहेगा कहीं पर तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर से ऑक्सीडाइज करें बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, पहले तो यहाँ से ऑक्सीडाइज करें इसको तो H हटा दे और वहां पर O माइनस बिठा दे, है ना, यानी क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस। लेकिन सोचो कि H गया कहाँ, यहाँ से जो H निकला था बच्चों वो तो इस पे आया था और ये फिर इस पे गया था। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये O माइनस जो बनेगा बच्चों वहां से तो ये H आ जाएगा H प्लस के रूप में, और ये वाला H इसके पास चला जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, HCH और यहाँ पर OH। ये वाला H कहाँ से आया बच्चों, ये वाला H हाइड्राइड शिफ्टिंग से आया है, और ये H कहाँ से आया, ये रिएजेंट से आया है O के पास, इसलिए और इसको कैसे लिख सकते हैं CH2OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस। ये देखो प्रोडक्ट आपका बना, क्या समझा रहे आप लोगों को, फर्स्ट करना आप लोग ऐसा हाइड्राइड शिफ्टिंग करना है यहाँ पर। तो इस तरह से प्रोडक्ट बना, एक को देखिए, एक अल्डिहाइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया, एक अल्डिहाइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिक एसिड बन गया बच्चों। ठीक है, इसको समझना आप लोग। और इसी में कुछ और दे दे आपको हम, जैसे यहाँ पर ऐसा है बच्चों आप लोगों को, ऐसा है OH माइनस है, तो देखो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, जो सबसे टर्मिनल पर होता है तो उसको ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोनिक एसिड होगा, क्योंकि बीच वाला जो हमारे पास है इसका तो हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले पान में क्या किए, इस H को हटा दिए और H हटा तो क्या जुड़ेगा O माइनस, है ना, और फिर क्या करेंगे कि H माइनस उधर शिफ्ट किए और फिर ये पाई बॉन्ड इधर गया माइनस हुआ, ये फिर ये यहाँ पर आ गया बच्चों, और ये वाला जो H है ये इधर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे देख लो आप लोग, आंसर क्या बनेगा C, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया CH OH, ये हाइड्रोजन यहाँ गया H हो गया, यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, जो O यहाँ से आया था बच्चों। ठीक है, इस तरह से देखो ये आपका क्या हो गया, इसका नाम है आपका क्रॉस ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इतना काम किए हम लोग, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और हम लोग आगे का रिएक्शन सीखेंगे हम लोग। तब तक इतना रिवीजन कर लीजिए।
इतना समझिए। कोई डाउट हो बच्चों मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितने बच्चे को शेयर कर सकते हैं बच्चों कर सकते हैं, करना इसको आप लोग, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, उनको कम से कम कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।